पाक साहब की वकील रहनुमा मिशाल यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। मिशाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आप इन दिनों बुशरा बीबी की स्पोक्स पर्सन भी हैं, अगर है तो क्या बुशरा बीबी ने आपको स्पोक्स पर्सन नॉमिनेट किया है? जी बहुत शुक्रिया। नहीं जी, मुझे खान साहब ने बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर किया है। तो यानी बुशरा बीबी से मुताल्लिक अब तमाम तर डिटेल्स आप देंगी? जी जी बिल्कुल। तो उनकी सजाओं पे अमल दरामद प्रैक्टिकली शुरू हो गया है बुशरा बीबी की और फिर बानी चेयरमैन पीटीआई की और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाहमूद कुरैशी साबिका वाइस चेयरमैन। जी जी बिल्कुल, जैसे ही सजा सुनाई गई तो बुशरा बीबी साहिबा ने अडियाला जेल आकर अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, जिससे अडियाला जेल के हुकाम परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि अभी तो जज साहब ने सिर्फ जुबानी सजा सुनाई है, तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया हुआ, ना ही आपकी वारंटी गिरफ्तारी अभी तक निकले हैं, तो हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा बज़िद थी और वो इशा की नमाज के बाद तक वहां बैठी रही, तकरीबन रात के 10 बजे तक अडियाला में थी और उन्होंने कहा मुझे अरेस्ट करें। तो जब बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई सिफारिश नहीं की गई थी कि उनकी अहलिया को बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ना हमने कोई सिफारिश मुझे ये बताइए कि आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है? जी जी बिल्कुल, मेरी खान साहब से पिछले एक हफ्ते में 5वें दिन मुलाकात हुई और सुबह 9 बजे हम जाते थे और रात के 10-11 तो उन्होंने वर्बली आपको स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया या कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी है? जी जी, उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि मशाल ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बुशरा बीबी साहिबा के लिए, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से भी कहा, लेकिन चूंकि आपको पता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक खलदम किया है, तो उस वजह से नोटिफिकेशन ड्यू है। इंशाल्लाह इलेक्शन के फौरन बाद हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले बड़े प्रॉब्लम्स है ना पीटीआई के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस है। देखिए अब तो इंतखाबात कोई 48 घंटों की दूरी पे है और मैं ये देख रहा हूं कि 266 अगर कौमी असम्बली की नशस्तें हैं तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 612 उम्मीदवार है और अगर 593 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें तो 1777 कैंडिडेट्स हैं जो खुद को पीटीआई का कैंडिडेट बताते हैं। तो कल आखिरी डेट थी कि जब ये नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ कर सकते थे, विड्रॉ नहीं किए गए, तो खुद ही कोलेटरल डैमेज नहीं कर रहा है पीटीआई के अंदर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को अभी भी खान साहब का उम्मीदवार कह रहे हैं, उनका तो मैं उन पे बात नहीं करूंगी, लेकिन वो लोग जो जिन्होंने विड्रॉल नहीं किया, तो इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ स्ट्रेटजीज है जो 8 फरवरी को ही सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। उसकी क्या रीजन है, मतलब ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो 8 फरवरी को देंगे? उसकी बहुत बड़ी साइंस है और वो जो साइंस है उसकी, वो 8 फरवरी को ही सामने आ जाएगी। आप प्लीज मुझे उस दिन पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आप समझते हैं कि इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके वोटर सपोर्टर को कंफ्यूजन नहीं होगा कि वोट किसको कास्ट करना है? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी जो हल्का है ना, उस हल्के के बच्चे को पता है कि खान का यहाँ पे कैंडिडेट कौन है और उसका निशान क्या है, और उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नो मैटर व्हाट वो कोई रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, लोगों को बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूँ ना कि दही इलाकों में भी सबको पता है कि यहाँ पे खान का कैंडिडेट कौन है, ओरिजिनल कैंडिडेट कौन है। और वो तो आपको पता है कि खान साहब के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी कोई मैसेज कर दे तो वहां पे